Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 28 October 2022. और इससे पहले मैं आपको जैसे कि एडिटोरियल बताता हूँ कि मैंने कौन सा लिया हुआ है। एडिटोरियल है फर्स्ट वाला जो हम डेली पढ़ते हैं वही है। लिमिट्स मतलब लिमिट दर्शाता है। और प्लीजर्स यानी कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है या आपको किसी की चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका जो बहन है यानी कि उसका जो यूज करना है वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में यानी संवैधानिक तौर पर। ठीक है, तो लिमिटेड वे में हमें करना है कॉन्स्टिट्यूशनल वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए गवर्नर खान मोहम्मद खान जो है, आरिफ मोहम्मद खान, शुड नॉट कन्फ्लिक्ट एक वर्ड ऐसा है जो बहुत बार यूज होता है। इसका मतलब होता है ब्लेंड वेल यानी किसी चीज को अच्छे से मिक्स कर देना। क्या कर देना? मिक्स कर देना। तो रोल एज चांसलर विद कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं उन चांसलर का रोल जैसे मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ऐसा एडिटोरियल का सब टाइटल जो है वो बता रहा है। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वोकैब पढ़ लेते हैं ताकि जितने भी डिफ़िकल्ट वोकैब हैं वो हम आसानी से देख पाएँ। तो फर्स्ट वर्ड अगर मैं देखूं वो है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ब्लेंड वेल यानी कि अच्छे से मिक्स कर देना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है सेडिशियस। सेडिशियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है या स्टोरी बेस्ड। अब जैसे कि मान लीजिए आप एसएससी के एग्जाम जब दोगे तो उसमें क्या एक आरसी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वहाँ पे ये पूछा जाएगा इस तरह के वर्ड। अगर स्टोरी बेस्ड आ रहा है, क्योंकि इस बार तो साफ साफ बोल दिया है कि एडिटोरियल से रिलेटेड कोई ना कोई एक आर्टिकल आपको मिलने वाला है जिसमें या कॉम्प्रिहेंशन जिससे कि आप सॉल्व करोगे इसे। ठीक है, इसलिए पढ़ो द हिंदू वोकैब को अच्छा करने के लिए। सेडिशियस का मतलब होता है उपद्रवी या इंसर्जेंट का मतलब जो बगावत कर दे, किसी के खिलाफ चला जाए, या सबवर्सिव। क्लियर है? इसके सिनोनिम में। अब देखिए आगे, देखिए स्टॉकिंग। क्या वर्ड है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना या उसे तेज कर देना, जिसको हम बोलते हैं स्टिरअप। क्या बोलते हैं? स्टिरअप। सिनोनिम क्या है इसका? स्टिरअप। परसुएसिव का मतलब होता है किसी को समझाने वाला। जैसे कि मैं आपको, आप किसी बात पे गुस्सा हो जाओ, मैं कहूँ ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मैं आपको मनाना करना स्टार्ट कर दूँ। क्या कर दूँ? मनाना। ठीक है, उसे कहते हैं परसुएसिव। क्लियर है? अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है बेरहम। क्या होता है? बेरहम यानी कि निरंतर। दोनों वर्ड होते हैं लेकिन बेरहम या अनरिलेंटिंग का मतलब बेरहम और निरंतर दोनों की यूज हो जाता है दोनों तरीके से, इसलिए मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए। और परसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर। क्या होता है? कंटिन्यू या निरंतर। क्लियर है? आगे नंबर देखिए 6 नंबर, एक्रेमनी। एक्रेमनी का मतलब होता है रूखापन, रफ एंड बिटर मैनर यानी कि कड़वाहट यानी कि गुस्सा, चिड़चिड़ाहट। ठीक है, मैं गुस्से वाला मैनर जो होता है ना, गुस्सा हो जाते हैं, एक्रेनमी बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम गुस्सा। इवोक का मतलब होता है पुकारना यानी कि कॉल करना, यानी कि कॉल टू माइंड यानी कि रिमाइंड करना। क्लियर? अराउज यानी कि याद आना। ब्रिंग अप ये भी क्या होता है? इवोक करना होता है। सारे के सारे ये क्या हैं? सिनोनिम है। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एक आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड है। ठीक है, डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं अ बिलीफ एक्सेप्टेड एज अथॉरिटेटिव, मतलब एक कोई सिद्धांत है जो इसे अथॉरिटी फॉलो करती है या बिलीफ कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन। ठीक है, ब्रश असाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। हटा देना यानी किनारे कर देना यानी कि इग्नोर कर देना, इसे नज़रअंदाज कर देना। ब्रश ऑफ भी बोल सकते हैं इसे, या इग्नोर, इसके दोनों के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रश असाइड बोलूं और ब्रश ऑफ बोलूं। ठीक है, ये दोनों वर्ड कई बार आए हुए हैं इसलिए नोट कर लें इसे। सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट करना। क्या करना? या बचा के रखना भी दोनों ही सेंस होता है। खारिज करना यानी एनलमेंट या रिजेक्ट कर देते हैं। क्या करना? रिजेक्ट करना।
फ्लैगिंग का मतलब वीक फ्रॉम एग्जॉशन, यानी कि थकावट से कमज़ोर पड़ जाना, यानी कि फिर जैसे ज़्यादा थकावट हो जाती है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती या कोई भी अदर काम हम नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं फ्लैगिंग। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी, यानी कि कमजोरी बोल सकते हैं या दुर्बलता बोल सकते हैं, जिसको हम फीबलनेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फीबलनेस या फ्रेलिटी। क्लियर है? दोनों ही इसके क्या हैं? सिनोनिम है। ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि किसी भी वर्ड के पीछे NWS लग जाए उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, एडजेक्टिव। डन। देखिए सब्सिक्वेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज बहुत बार पूछा जाता है। इसका मतलब है बाद में या लेटर ऑन। ठीक है। डीम्ड का मतलब है जानना या कीप इन माइंड या दिमाग में रखना। दिमाग क्या लिख रहा हूं मैं? दिमाग में रखना। क्लियर है? लिटिगेशन क्या होता है? लिटिगेशन का मतलब किसी पे मुकदमा चलना या केस चलना कोर्ट के द्वारा, इसे बोलते हैं लिटिगेशन। क्लियर है? बहुत बार पूछा जाता है। टसल का मतलब होता है उलझाना, यानी मेक मैसी और अनटाइडी, किसी चीज़ को बेकार कर देना, गंदा कर देना, यानी कि उलझा देना। ठीक है। अनटाइडी कर देना उसको बोलते हैं टसल, या जिसको हिंदी एक रस्सा कसी होती है, खिंचाव होना, यानी तुम अपनी तरफ लो मैं अपनी तरफ खींचूं जिसको भी फायदा हो, यानी कि टसल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टसल। या युद्ध भी बोल देते हैं, या लड़ाई झगड़ा। युद्ध कई सारे मैनर में, लेकिन टसल का मतलब उलझाना या लड़ाई झगड़ा करना सेंस आ सकता है। ओवर्टली, ओवर्टली का मतलब प्रकट करना, यानी कि इन ओपर मैनर, या एक्सपोजर भी बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं? ओपन भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं? ठीक है। तो यही वर्ड है। क्लियर हो गए? ये 17 वर्ड है। आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गए होंगे एकदम। आपको करना क्या है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और पॉसिबल हो सके तो शेयर कर देना है। देखिए मैं इसके बाद कुछ और चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन होंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर आप PDF चाहिए, इसकी क्या चाहिए? PDF, तो सीधे सीधे आपको किस पे जाना है? टेलीग्राम चैनल पे जाना है, सारी PDF मिल जाती हैं। ठीक है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, बहुत सारी, मतलब इजी, बहुत कन्वीनियंट वे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। अब अगर आप इंस्टा यूज करते हैं तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, तो वो आप क्या कहते हैं, जाइए इंस्टा को सब वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको MCQs के फॉर्म में, पोल के फॉर्म में चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होंगी। ठीक है, प्रिपरेशन में। अब देख लेते हैं भाई लिमिट्स ऑफ प्लीजर, तो इसे पढ़ लेते हैं। केरला गवर्नर, यानी केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद साहब, ठीक है, यानी खान, हैज डिक्लेयर, उन्होंने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया डैट ही इज विदड्रॉइंग, वो क्या कर रहे हैं? विदड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या? हिज प्लीजर, प्लीजर एज फार एज मतलब किसी से संबंधित। फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल इज कंसर्न, सारी चिंता या दिमाग में जो भी है उनके विषय में कंसर्न या लेकर के, किसी को विचार को लेकर के कंसर्न होना। तो गवर्नर जो साहब हैं आला गोपाल, जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे ज़्यादा कंसर्न है, चिंतित हैं वो। ही एक्सपेक्ट्स, वो उम्मीद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट एक्शन, वह उम्मीद करते हैं उनसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्शन है यानी काम है वो किया जाए बाय द चीफ मिनिस्टर पिनायरी विजयन। वो पिनायरी विजयन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैं उनसे उम्मीद ये करते हैं कि जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है, ठीक है, वो लिए जाए। इन अदर वर्ड, दूसरे अगर शब्दों में हम कहें, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मिस्टर खान वॉन्ट्स, मिस्टर खान चाहते हैं मिस्टर बालागोपाल डिसमिस्ड फॉर रिमार्क, बालागोपाल के लिए डिसमिस कर दिया जाए, किसके लिए? इसके लिए, रिमार्क्स के लिए। डेट ही सी, वो देखते हैं एज सेडिशन, सेडिशियस, सेडिशियस का मतलब उपद्रवी, अनरिलेंटिंग सॉरी अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी, कि वो नेशनल यूनिटी जो होती है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। एंड स्टॉकिंग मतलब भड़का रहे हैं। रीजनलिज्म, क्षेत्रीयवाद, यानी कि क्षेत्रीयवाद चीज़ को लेकर के वो भड़काते हैं।
हाउएवर, हालांकि मिस्टर विजयन हैज रिजेक्टेड, मिस्टर विजयन है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्या, द डिमांड, जो आरिफ मोहम्मद साहब की यानी गवर्नर की डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने। इट इज़ डिफिकल्ट, मुझे कठिन है, टू एग्री विद द गवर्नर्स असेसमेंट, कि असेसमेंट जो गवर्नर साहब की है, मूल्यांकन है, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, स्थिति का जायजा लिया है, वो उस पर एग्री होना थोड़ा कठिन है। क्या है, कठिन है। डैट की एन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन, डैट दोज हु हैड सीन, जिन्होंने देखा है, ठीक है, ओनली यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है वही उन्होंने देखा है, वुड नॉट अंडरस्टैंड द यूनिवर्सिटीज इन केरला, लेकिन केरला की जो यूनिवर्सिटी है वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसी वजह से। इज सेडिशियस और गोज अगेंस्ट नेशनल यूनिटी, क्या है वो, सेडिशियस यानी भड़काऊ, उपद्रवी, गोज अगेंस्ट नेशनल यूनिटी यानी यूनिटी के खिलाफ, नेशनल यूनिटी एकता जो होती है नेशनल की, उसके खिलाफ चले जाते हैं। इन नॉर्मल सरकमटांसेस, अगर कोई नॉर्मल परिस्थिति होती है, सरकमटांसेस मतलब परिस्थिति, व्हेन द गवर्नर कन्वे, गवर्नर कन्वेज, जो मैसेज देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, हिज डिस्प्लीजर, कि डिस्प्लीजर विद मिनिस्टर्स कंडक्ट, कि मिनिस्टर की जो कंडक्ट है, आचरण है, व्यवहार है बात करने का, ठीक है, या कुछ कहना, स्पीच देते हैं, उनका वो अच्छा नहीं है। इट विल हैव कंसिडरेबल, ये कैसा होना चाहिए, कंसिडरेबल होना चाहिए, परसुएसिव मनाने योग्य होना चाहिए, वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यूज हैं या उनका जो कंडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं। हाउएवर, हालांकि, इन द बैकड्रॉप, पीछे देखा जाए, ऑफ द अनरिलेंटिंग इकोनॉमी बिटवीन राजभवन, राजभवन मतलब जहाँ पे गवर्नर रहते हैं, एंड कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मतलब यहाँ मिनिस्टर वगैरह, इट मे हैव नॉट इवोक्ड, इवोक्ड मतलब कॉल करना, बताया था ना पीछे, एनी सीरियस रेस्पॉन्स, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हाउ एवर बैकड्रॉप मतलब इसके पीछे, ऑफ द अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कड़वापन, ठीक है। दूसरा, तो बैकड्रॉप अनरेंटिंग, अनरेंटिंग यहाँ पे मैंने निरंतरता भी होता है इसका, एक वर्ड मैंने बताया था, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। एक्रोनॉमी का मतलब कड़वाहट, बिटवीन, या युद्ध बोल सकते हैं, या मन मिटाव बोल सकते हैं, ठीक है, कि दोनों के बीच में जो मन मिटाव है, लगातार मन मिटाव बिटवीन राजभवन, किसमें, जहाँ गवर्नर रहते, गवर्नर से, एंड कैबिनेट यानी कि जो मिनिस्टर है उनमें चल रहा था, क्या चल रहा था, एक तरीके का मन मिटाव चल रहा था। इट मे हैव नॉट इवोक्ड सीरियस रेस्पॉन्स, यानी कि वो एक दूसरे को सीरियसली जो होना चाहिए वो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मन मिटाव चल रहा था। नीडलेस टू से, जिसकी कहने की जरूरत तो नहीं है, द पोलाइट फ्रेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नीडलेस जिसको कहने की जरूरत तो नहीं है, द पोलाइट फ्रेज की बात करने का तरीका बहुत पोलाइट होना चाहिए, इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में, डैट अप्लाई द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब बिलीफ या सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। अब ये आगे कह रहा है, डैट अप्लाई द डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत या बिलीफ ऑफ प्लीजर, मतलब किसी चीज़ को पोस्ट दी गई है, ठीक है, टू अ मिनिस्टर्स टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल, मिनिस्टर्स का कार्यकाल, इज नथिंग मोर देन, कि और कुछ नहीं है, एक रेफरेंस है टू द बिल, बिल मतलब इच्छा ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की इच्छा होती है, ऑन द कंटिन्यूएंस की लगातार, ठीक है, और डिशमल की वो उसका टेन्योर है वो लगातार भी चल सकता है, उसे डिशमल भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, ऑफ आ मेंबर ऑफ हिज मिनिस्टीरियल क्या काउंसिल, जो सभासद, काउंसिल मतलब यानी कि सभासद के पर्सन, या सभासद भी बोल सकते हैं, सभासद जो कि मेंबर हैं, मिनिस्टर जो मेंबर होते हैं उनको कभी भी उनको हटा सकता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और उनको रख सकता है, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग है। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये है एक पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वैधानिक, संवैधानिक। डज हाउएवर डज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डज नॉट मीन, कि इसका मीन ये नहीं है डैट की अंडरलाइन कंट्रोवर्सी ओवर द अपॉइंटमेंट, कि एक अपॉइंटमेंट पे अंडरलाइन कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि एक दूसरे पे
वाद विवाद करना, क्या करना, वाद विवाद करना, ठीक है। ये फिर वाद विवाद बोल सकते हो, आप बहस कर सकते हो, वितर्क बोल सकते हो, झगड़ा, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड हैं। ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर टू द यूनिवर्सिटी, की यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट पर आप ऐसा नहीं है कि उस पर बहस करें, ठीक है। इन केरला, किसमें, केरला कैन बी ब्रश असाइड, ठीक है। इन केरला ये चीज़ें ब्रश असाइड की जा सकती है। ब्रश असाइड का मतलब इग्नोर की जा सकती है, ठीक है। इस चीज़ को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब क्या होता है, रिजर्व रखना किसी भी चीज़ को या रिजेक्ट कर देना, ठीक है, दोनों होते हैं। द अपॉइंटमेंट मेड इन द APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकली यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल की जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। मिस्टर खान डायरेक्टेड 9 अदर, डायरेक्टेड मतलब 9 अदर VCs टू द रिजाइन, उनको डायरेक्ट किया था कि रिजाइन करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने क्या रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व में रखा था, या ठीक है। फ्लैगिंग का मतलब किसी चीज़ को कमजोर कर देना। व्हाट ही फेल्ट, उन्होंने ये क्या देखा, वर सिमिलर लीगल इन्फॉर्मिटीज की, ठीक है। तो ही फेल्ट सिमिलर लीगल इन्फॉर्मिटीज, लीगल का मतलब होता है एक कानूनी तौर पे जिसको हम वैधानिक बोलते हैं, इन्फॉर्मिटीज का मतलब कमजोरी, इन देयर अपॉइंटमेंट, कि इनके अपॉइंटमेंट में लीगली क्या थी, कमजोरियां थी कुछ। हिज पॉइंट वॉज, इनका जो पॉइंट था, डैट की जस्ट एज इट वॉज इन द केस बिफोर द अपेक्स कोर्ट, यानी सुप्रीम, अपेक्स कोर्ट बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि जो ये सुप्रीम कोर्ट में था ये वाला केस, दीज वाइस चांसलर टू वर ईदर अपॉइंटेड, उनको या तो अपॉइंट किया गया था बाय द सबमिशन, ठीक है, सबमिशन, ठीक है, सबमिशन के द्वारा, ऑफ अ सिंगल नेम बाय सर्च कमेटी, सर्च जो कमेटी बनी हुई थी उसके द्वारा उसको नाम लिया गया। इंस्टीड ऑफ पैनल ऑफ 3 और 5 मेंबर, पैनल में कौन थे, 3 से लेकर के 5 लोग थे। एज रिक्वायर्ड अंडर UGC रेगुलेशन, कि UGC यानी कि UGC जो हायर अथॉरिटी यानी कि कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, उनको देखती है, उसके जो रेगुलेशंस, नियम और कायदे हैं उसके अनुसार 3 या 5 लोग होना चाहिए, 3 से 5 लोग होना चाहिए। और वर चूजेन बाय कमेटी, और वो चूज कर सकती है, ठीक है, किसी भी पर्सन को वाइस चांसलर बनाने के लिए। डैट इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है द स्टेट चीफ सेक्रेटरी, जिसमें भी जो 3 पर्सन है या 5 पर्सन, 3 से 5 पर्सन, उसमें इंक्लूड होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होता है। द गवर्नर चांसलर वॉज ओबियसली रॉन्ग इन फिक्सिंग अ शॉर्ट डेडलाइन, ठीक है, वो ओबियसली मतलब स्पष्ट रूप से रॉन्ग थे इन द फिक्सिंग अ शॉर्ट डेडलाइन, जो डेडलाइन दे रखी थी या टाइम दे रखा था, ठीक है, उनमें रॉन्ग थे। फॉर देयर रेजिग्नेशन, उनके चाहे रेजिग्नेशन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए। एंड ही सब्सिक्वेंटली, बाद में, कन्वर्टेड, ठीक है, उसके बाद कन्वर्टेड द कम्युनिकेशन, फिर वो बातचीत में बदल गया, कम्युनिकेशन करी, इनटू द शो कॉज नोटिस, कि भाई नोटिस बताइए, रिजाइन, तब रिजाइन जो किया उसका नोटिस भी दिखाइए, टू देम, आस्किंग देम एक्सप्लेन व्हाई देयर अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी डीम्ड इलीगल। और इन्होंने ये फिर जो क्या कहते हैं CM थे या उनकी कहना ये था या मिनिस्टर का, कि ये इलीगल कैसे है, व्हाई देयर अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी इलीगल, कि ये इलीगल कैसे नहीं है, ये नोटिस दिया और बताइए भाई, कारण बताओ। इट इज सेपरेट लीगल क्वेश्चंस, ये एक लीगल क्वेश्चन है ये पूछना, ठीक है। वेदर द जजमेंट इन द केस, जब ये केस में जजमेंट, केस का जजमेंट आया, ऑफ द वाइस चांसलर इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू द अदर्स, ये ऑटोमेटिकली यानी कि खुद से क्या है, एप्लीकेबल है टू अदर, सबके लिए। हाउ एवर, हालांकि, गिवन इट्स पोटेंशियल, संभवतः, आगे देखिए, गिवन इट्स पोटेंशियल फॉर लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें बताती हैं, पोटेंशियल मतलब संभावना है किस चीज़ की, मुकदमे की, ठीक है, यानी कि अब केस चलेगा इसमें, ऐसा क्यों हुआ। द सूनर, जल्द ही, सूनर मतलब जल्दी ही, यूनिवर्सिटी स्टेट्यूट्स, यानी स्टेट्यूट का मतलब होता है अधिनियम, क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अधिनियम या फिर कानून, इन केरला आर ब्रॉट मतलब लाया जाता है, इन लाइन विद UGC रेगुलेशन,
यूजीसी रेगुलेशन के जरिए, ठीक है। यानी कि जो लाइन इसमें दी गई है कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसमें नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या लाया जाता है, एक रूल लाया जाता है, ठीक है, द बेटर, अच्छे के लिए। आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि, देयर इज नो डाउट, कोई शक नहीं है, द गवर्नर चांसलर शुड नॉट कन्फ्लिक्ट, गवर्नर चांसलर ये मिक्स नहीं हो सकते, देयर स्टैच्यूटरी पावर हैंडल यूनिवर्सिटी मैटर, कि ये हैंडल किए जाए यूनिवर्सिटी मैटर को, दोनों को मिक्स करके, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जो होना चाहिए वो यूजीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नर अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर लें। मैटर विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रोल है इन राजभवन, किसमें, राजभवन में, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो उनको पावर दी गई है गवर्नर को, वो उसके अकॉर्डिंग काम करें, ऐसा नहीं है कि अपने पास बुलाया सारे काम अपनी मर्जी से कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। द टसल मेक्स अ गुड केस, टसल मतलब द्वंद, झगड़ा, डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्सन होता है, मेक्स अ गुड केस फॉर वाई गवर्नर, केस है कि भाई गवर्नर ही क्यों, हु इज ओवरटली मतलब जो ओपनली, ओवरटली मतलब ओपनली, पॉलिटिकल फंक्शनिंग इज एन अनइजी फैक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। जो उनका एक ऐसा मान लीजिए कि देश में राष्ट्रपति होता है तो स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जैसा ही काम करता है, तो उनको उसी तरह से काम करना चाहिए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं, हु इज ओवरली पॉलिटिकल फंक्शनिंग इज अनइजी, ठीक है। या फिर हम अब यहाँ से मैं तुम्हें एक ओवरव्यू करा रहा हूँ, सेंटेंस को ब्रेक कैसे करते हैं लास्ट में, ये देखिए, ताकि आपको आसानी से समझ पाए। या फिर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। अब देखिए, ये तो पूरा ही ग्रीन हो गया। हु इज ओवरटली फंक्शनिंग, अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब आ गई, ठीक है, इज। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। इज एन अनइजी फैक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। अब मैं इसका यूज करता हूँ, वो भी कलर डिफरेंट। ये कहना चाह रहा है हु इज ओवरटली पॉलिटिकल फंक्शनिंग इज, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, इज एन अनइजी फैक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, कॉमा लग गया। अब ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसी को दोबारा पढ़ो, हु इज ओवरटली पॉलिटिकल फंक्शनिंग शुड, यहाँ से पढ़ना। अब इसे कट कर दो, ठीक है, क्या कर दो, इसे कट कर दो, तब आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि हु इज ओवरटली मतलब ओपन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, फंक्शन मतलब काम, शुड नॉट बी टास्क विद बीइंग चांसलर, कि ऐसा नहीं है कि चांसलर, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सारे काम टास्क विद मतलब काम किए जाए, बीइंग अ चांसलर, चांसलर जैसे कि जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में एक चांसलर है, वो सारे काम करता है, ठीक है, ऊपर के, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीएम भी है और कौन है, गवर्नर भी है, तो दोनों को अच्छे से काम करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है दोनों को मिल करके वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। आई होप सो आप इस वाले सेंटेंस को ब्रेक करना सीख गए होंगे। मैं आगे भी ये सारी चीज़ें लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे एफर्ट के लिए आप लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं, और जो नए हैं चैनल पे उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इस पर क्यूज चाहते हो तो क्यूज का भी मैनेजमेंट करने वाला हूँ। बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके उसके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही एज देने वाली है, मतलब उसे शार्प कर देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।